वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग जो सेट यहाँ पे जो सेट आयोजित हुआ था चौथा, उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। पहला है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर ये सही है। भारत का चाय शहर डिब्रूगढ़ ये भी सही है। मोतियों का शहर हैदराबाद ये भी सही है। और विश्व की काजू राजधानी जो है वो कोल्लम को कहा जाता है। किसको कहता है? कोल्लम को। अब थोड़ा सा इसका डिस्कशन देख लेते हैं। भारत का टॉय सिटी किसको कहा जाता है? भारत का टॉय सिटी किसको कहा जाता है? एक कहा जाता है चनपट्टा को, चनपट्टा। अब भारत का सेफ्रॉन सिटी किसको कहा जाता है? भारत का सेफ्रॉन सिटी एक कहा जाता है किसको? इसको कहा जाता है पंपोर को, जो J&K में है। पंपोर J&K। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? भारत का मिनी स्विट्जरलैंड एक कहा जाता है ख्वांजीबार को कहा जाता है। और राजस्थान का कश्मीर किसको कहा जाता है? या राजस्थान का शिमला किसको कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर एक कहा जाता है माउंट आबू को। किसको? माउंट आबू को। और भारत का सुपर प्रसारित शहर किसको कहा जाता है? सुपर प्रसारित शहर एक कहा जाता है चेन्नई को। भारत का सुपर प्रसारित शहर किसको कहता है? चेन्नई को। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? अरब सागर की रानी एक कहा जाता है किसको? कोची को। किसको कहा जाता है? कोची को कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा कोची नहीं होगा, विश्व की काजू राजधानी होगा कोल्लम। विश्व की काजू राजधानी किसको कहा जाएगा? विश्व की काजू राजधानी एक कहा जाएगा कोल्लम को। कौन? कोल्लम। दूसरा क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये मैसूर में है। और थोड़ा संस्थान के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो भारत में जल विज्ञान संस्थान कहाँ है? जल विज्ञान संस्थान। भारत में जल विज्ञान संस्थान कहाँ है? यह है रुड़की में। केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अनुसंधान संस्थान यह है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। औद्योगिक वित्त प्रबंधन संस्थान कहाँ है? औद्योगिक वित्त प्रबंधन संस्थान। औद्योगिक वित्त प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ये है फरीदाबाद। कहाँ है? फरीदाबाद। नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नारियल अनुसंधान संस्थान ये है कासरगोड। कहाँ पे? कासरगोड। और उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। फसल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? पाटन चेरू। तीसरा क्वेश्चन है धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित था? तो पहले ये समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन है? धौलावीरा जो यूनेस्को के हेरिटेज सूची में शामिल है।
यूनेस्को के हेरिटेज सूची में शामिल है, हेरिटेज सूची में शामिल है, शामिल है। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो धौलावीरा है। सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल, दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन है? दूसरा सबसे बड़ा स्थल यह है कौन? धौलावीरा। और किस नदी के किनारे है? तो ये लूनी नदी के किनारे है। और सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखीगढ़ी। सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, लोथल भोगवा। कालीबंगा घगर, कालीबंगा घगर नदी के किनारे। और हड़प्पा ये है रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो ये किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। चौथा क्वेश्चन, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। अब कौन कौन दिवस मनाया जाता है थोड़ा सा देख लेते हैं। जुलाई महीने में 18 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल मंडेला दिवस, नेल्सन मंडेला दिवस। छः जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व जूनोसिस दिवस, विश्व जूनोसिस दिवस, विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। और 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस। कौन सा दिवस? ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 29 जुलाई को कौन? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो 4 का हो जाएगा बी। भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना किस आर्टिकल में है? तो 350 में है। संघ की भाषा देवनागरी होगी, कौन सी इस आर्टिकल में है? संघ की भाषा देवनागरी लिपि में होगी, देवनागरी लिपि में होगी, लिपि में होगी। एक किस में है? तो है 343 में है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एससी और एचसी की भाषा अंग्रेजी में होगी, की भाषा अंग्रेजी में होगी। 21 आर्टिकल में है, यह है 348। और हिंदी भाषा के विकास के लिए एक अनुदेश, हिंदी भाषा के विकास के लिए एक अनुदेश, विकास के लिए एक अनुदेश, एक अनुदेश 21 आर्टिकल में है, ये 351 में है। छठा क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है 21 से के क में है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है किस में है? 21 अधिकार, ये है 21 क में। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता 21 अनुच्छेद में है, तो ये 14 में है। और समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है किस में? ये है 15 में। और लोक नियोजन में समानता का अवसर, लोक नियोजन में समानता का अवसर, लोक नियोजन में समानता का अवसर ये किस में है? ये है 16 में।
5 रीटें जारी करता है। किस अनुच्छेद में? 226। और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत कितने के जारी करता है? ये 5 रीटें जारी करता है। कौन कौन रीटें जारी करेगा? तो मैंडमस, क्रिटेरियो, प्रोबिटेशन, हैबियस कॉर्पस और कोवारंटो, 5 रीटें जारी करता है। कौन कौन? हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, कोवारंटो, 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 प्रोबिटेशन, प्रोबिटेशन, क्रिटेरियो, क्रिटेरियो और मैंडमस। ये 5 रीटें जारी करता है। कौन? 226 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 5 रीटें जारी करता है। ये कौन? ये अनुच्छेद 32 के तहत। कह रहा है स्प्रूस, फर, पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो टैंगा वनों में पाए जाते हैं। और टैंगा वन की जो पत्तियां होती हैं, टैंगा वन की पत्तियां ये क्या होती है? टैंगा वन की पत्तियां होती हैं, नुकीली होती हैं। किसका? नुकीली होती है। टैंगा वन की पत्तियां कितनी होती है? नुकीली होती है। रबड़ किस जलवायु का पौधा है? रबड़ ये भूमध्यरेखीय जलवायु का पौधा है। भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है। और जैतून, कार्क और ओक एक किस जलवायु का पौधा है? तो ये भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय जलवायु का पौधा है। बाउल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बाउल लोक नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से है। बाउल, बाउल ये पश्चिम बंगाल का है। माधुरी ये है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। कालबेलिया कहाँ का है? कालबेलिया ये है राजस्थान का। गणगौर कहाँ का है? गणगौर ये भी राजस्थान का है। गतका कहाँ का है? गतका है ये पंजाब का है, मार्शल आर्ट। और थांगटा कहाँ का है? थांगटा है ये मणिपुर का। और सत्तारिया कहाँ का है? सत्तारिया है असम का है। वर्ष 1928 ईस्वी में सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। और 1924 ईस्वी में कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? वो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। और 1928 में कौन सा स्थापना किया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने जो स्थापना की गई थी वो कानपुर में की गई थी। अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो अफीम जो होती है एक अफीम पोस्ता नामक पौधे से निकाली जाती है और एक फूल से निकाली जाती है। किससे? फूल से। तो 11 का डी हो जाएगा। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो ये बिहार बंधु था। कौन? बिहार बंधु। और बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? सर्चलाइट। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो एलिसा टेस्ट जो होता है, एलिसा टेस्ट ये होता है एड्स से। और ट्रेडमिल टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट जो होता है किससे होता है? ये होता है हृदय से। और आयोडीन टेस्ट किससे होता है? आयोडीन टेस्ट ये कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए होता है। किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए होता है। कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए होता है। कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? कोणार्क मंदिर सूर्य को, पहले समझेंगे कि बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ ये विष्णु को है। केदारनाथ ये है शिव को, केदारनाथ शिव को। सोमनाथ ये शिव को है। कोणार्क मंदिर ये सूर्य को है। हजारा मंदिर, हजारा मंदिर किसको है? ये राम को समर्पित है।
मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था वाला राज्य किस कहा जाता है? ये है उत्तराखंड। इसको कहा जाता है उत्तराखंड को कहा जाता है। आज 15 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ, नेक्स्ट कल होगा। थैंक यू।